अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले बैनुल अक़वामी खबरें और उसके बाद हम अपने घर की भी खबर लेंगे। अपनी मंजी थल्ले भी ते डांग फेरिए ना। अच्छा, मैंने कहा बैनुल अक़वामी खबरें, तमाम खबरों का अगर मजमुआ बना लें तो एक खबर बनती है, वो है अमेरिका ईरान जंग। फिर झड़पें शुरू हो गई, यानी जंग बंदी के बावजूद फिर हल्की फुल्की या कहीं कोई भारी मौसीकी फिर सुनने को मिल रही है। आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान के कुवैत बहरीन पर जवाबी हमले, कशीम जजीरे में ईरानी फौजी तनसीब पर अमरीकी मिसाइल दागे गए, जिसके बाद पासदाराने इनकलाब ने कुवैती एयरपोर्ट को निशाना बनाया। 1 हलाक, 63 अफराद जख्मी। कुवैती एयरपोर्ट की हालत दिगरगू है, बहुत खराब है। एक भारतीय शहरी उसमें हलाक हुआ है और 63 जख्मी हुए हैं। अब इससे पहले हम एक और खबर का जायजा लें, जिसमें अमरीकी जो सदर है उसने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को सख्त सुस्त कहा है, तो पागल करार दिया है, नाशुक्रा भी कहा है और कहा है मेरी वजह से तुम यहाँ मौजूद हो, वरना तुम्हारा तो तिया पांचा हो चुका होता, मीडिया से लेकर तुम्हारी अदालतों तक तुम्हारा कख भी न रहता। अच्छा, इसको मैं जो कहता हूं वो ये है कि ये माँ ती दी गल्ला ने, यानी माँ बेटी को कोई बात कहे तो ओ इको सवियां होंदियां ने, यानी उनमें कोई फर्क नहीं होता। माँ अपनी बेटी को डांट रही हो ना तो वो घर की बात ही होती है। हाँ, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अमरीकी अवाम की कंजम्पशन के लिए ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बताई कि मैंने इस तरह डांटा और ये कहा कि तुम्हारी वजह से और तुमने जो लिबनान पर हमले किए इस वजह से सारा मसला पैदा हो रहा है। तो ये सिर्फ उसको अमरीकी अवाम को खुश करने के लिए, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, गजा पर जो कयामत ढाई है इसराइल ने, सबसे ज्यादा जो मुजाहरे हुए हैं वो अमरीका में हुए हैं और अमरीकी शदीद नफरत करते हैं। इवन आप देखें जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क का मेयर है, उसने तो ये कहा था कि मैं ये नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आए तो मैं इसे वहां अरेस्ट कर लूंगा, और उसने बहुत इसके खिलाफ बातें की हैं और वो जानता है जो वो कह रहा है। इसी तरह अमरीकी अवाम बहुत नफरत करते हैं इसराइल से कि एक छोटी सी आबादी ने हमें जकड़ रखा है। वॉल स्ट्रीट जो है वो किसका पैसा है? यहूदियों का पैसा है, पूरे वही काबिज है। पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज का जो उतार चढ़ाव है वो इन्हीं की वजह से है। अब अमरीकी सदर ने अपने अवाम को खुश करने के लिए ये कहा है, वरना जो कुछ हो रहा है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो कुछ हो रहा है अमरीकी सदर की आशीर्वाद से हो रहा है। लिबनान का जो कब्जे में लिया गया है काबिल लिहाज इलाका, वो भी अमरीकी सदर की मंशा उसमें शामिल है। जो कुछ गजा पर हो रहा है वो भी अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट उसका पूरा हाथ है। इस वजह से ये मैंने इसे कहा है कि ये माँ तियां दी गल्ला ने, ये सिर्फ अपने अवाम को खुश करने के लिए वो कर रहा है। अच्छा, अगली बात ये है कि अवाम से बात याद आई, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जो अडियाला जेल है, मैंने कहा ना कि अपनी मंजी थले भी डांग फिरिए ना। अडियाला जेल में 10,000 बंदा उसके बाहर इकट्ठा नहीं हो सका, ठीक है, और हर जुमेरात को और मंगल वाले दिन उधर एक तरह का क्या कहते हैं कि मुजाहरा होता है, कुछ छोटा मोटा नन्ना मुन्ना कोई धरना भी होता है, जिसमें उनकी जो हमशीर गान है वो बैठती हैं, अपने भाई के लिए बैठती हैं और उसे इंसाफ दिलाने के लिए। फिर जो वो बंदा कहता था ना मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, पहली उसने तकरीर की थी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, तो मैंने कहा था कि ये इश्क इमरान में नहीं मारा जाएगा, ये इश्क इक्तदार में जिंदा रहेगा, और वो आज तक जिंदा और ताबिंदा है। और इमरान खान की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा को उसे कहना पड़ा है कि तुमने बजट मंजूर नहीं करना, इमरान खान से पहले मुलाकात करो, उसे एतमाद में लो, लेकिन
उनके कान पर, सुहेल अफरीदी साहब के कान पर जूं भी नहीं रेंगेगी। ये लिखवा लें मुझसे, कुछ भी नहीं होना। वो इक्तदार के मजे ले रहे हैं। हाँ, पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, उसने कहा है कि साबिक जर्नैल वो इशफाक परवेज कियानी, उनकी मुलाकात हुई है। जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो चूंकि बहुत उलझी हुई है और वो इमरान से रियायतें वसूल करना चाहती है, तो इसलिए उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा है। मैं आपको एक बात का बड़ा यकीन दिलाता हूँ कि जो साबिक आर्मी चीफ है ना, वो मैंने खुद अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ लाहौर कैंट में एक पार्क में वो शाम को एक जैसे एक अकेला बुलबुल उदास बैठा होता है और सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा होता है। ये अशफाक परवेज कियानी साहब सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे होते हैं पार्क में बैठकर। कोई सलाम दुआ लेने वाला नहीं होता। लोगों ने देखा है इन्हें, और वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इन्हें भेजेगी कि साडा तस्फिया कराओ, इमरान तो सानू रियायता लेके दियो। खुदा का खौफ करें। कोई बंदा कोई चज दी गल करदा है, कोई की कहंदे ने पंजाबी रल दी मिलदी गल ते करो। ओ भाई, सूबेदार मेजर जो हाजिर सर्विस है, वो साबिक आर्मी चीफ से उसका वजन कहीं ज्यादा है। वो दबाव डाल सकता है, वो जाकर मिल सकता है इमरान खान से। अगर रियायतें ही लेनी हो, रियायतें, बस ये इस बात को क्या कहें। लेकिन ये अच्छा हुआ कि अलीमा खानम साहिबा ने, चूंकि वो एक गैर सियासी खातून है, सादा सी, घरेलू, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये गलत बात है, कोई इशफाक परवेज कियानी की मुलाकात नहीं हुई उनसे। अच्छा, अब आखिर में एक बड़ा रौला पड़ा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का। बिलावल भुट्टो भी जा रहे हैं और 3 बार के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी उधर गए हैं, लेकिन उधर भी जाके उन्होंने यही राग अलापा है कि मुझे क्यों निकाला। ओ भाई, आपको जो निकाला सो निकाला। अब आप एमबीबीएस हैं। वो क्या कहते हैं कि एमबीबीएस का किसने तर्जुमा किया, मियां बीवी बच्चों समेत। अब आप माशाअल्लाह पूरे टब्बर के साथ, पूरे जाहो जलाल और उसको एहतशाम के साथ आप इक़्तिदार में हैं, फिर भी आप वो लकीर पीट रहे हैं और ये माजी के किस्से दोहरा रहे हैं। मियां साहब, ये आप जैसे एक जय्यद, एक सीजन पॉलिटिशियन को अब ये नहीं वो करता। हाँ, आप अपने जो मरकज से लेकर पंजाब तक जो आपका इक़्तिदार है, उनको मशवरे दें। अगर वो कहीं गलती करें तो अपने बिरादर खुर्द और अपनी दुख्तर नेक अख्तर के लिए कोई उन्हें डांट डपट करें। ये अब आपका काम है। अब आप कायद हैं, अब आप उनके गुरु हैं, अब आप किंग नहीं हैं, अब आप किंग मेकर हैं। तो इस वजह से एक आखिरी बात, पता नहीं हमारे सियासतदान इसमें से कब निकलेंगे। एक इन्हें हैरत होती है कि मुझे क्यों डाला, यानी मुझे जेल में क्यों डाला और मुझे क्यों निकाला, मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला। बस इन डाला और निकाला के दरमियान हमारे सियासतदान फंसे हुए हैं।